प्रिय मित्रों, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में ही एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण दोनों में ही बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तात्कालिक भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने समस्त आदर्श चरित्रों के प्रभाव से यह हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी पात्र थे वे सभी देवताओं, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, राक्षस तथा ऋषियों के वंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य पुरुष हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं और 8 सिद्धियों से पूर्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। महाबली बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। जब महाबली कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था तब देवकी के गर्भ में बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ रह रही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया था। वह बहुत अधिक बलशाली थे, इसीलिए उन्हें बालभद्र भी कहा जाता था। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता था। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। यदुवंशियों के वंश समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी लीला को समुद्र के किनारे समाप्त किया था। इसके बाद सबसे प्रमुख पात्र महाभारत में भीष्म पितामह का आता है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे दुई नामक ऋषि ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को गंगा के गर्भ से पैदा होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8वें वसु दुई जिंदा रह गए थे, जिनका नाम देवव्रत था और उन्हें बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वे सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक पिता का नाम आदिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम थे और परम मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्हें अंग प्रदेश का राजा बनाया गया था। जरासंध को युद्ध में हराने के बाद उन्हें चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 99 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। वेद व्यास के वरदान के कारण गांधारी को 100 पुत्र हुए थे। दुर्योधन के कारण ही कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रिय शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को जंगा पर गदा मारकर मारा था। अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में इंद्र के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल उनसे छल से छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश रखकर कर्ण से उन्हें दान में मांग लिया था। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था।
घटोत्कच ने ही कर्ण को प्राप्त अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने ही यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो सशरीर स्वर्ग गए थे। नकुल व सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार नासत और वस्त थे। सहदेव त्रिकालदर्शी थे, जिसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी और को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतका का जन्म हुआ था। मति नामक अप्सरा का ने राजा सबल की पुत्री गांधारी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में माता लक्ष्मी ने अवतार लिया था। द्रौपदी को इंद्र की पत्नी के रूप में द्रौपदी ने जन्म लिया था तथा वह पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अभिमन्यु चंद्रमा के वर्ण पुत्र वर्चा का अंश माना जाता है अभिमन्यु को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। धन्यवाद।